जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल वन नेशन वन वॉइस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपार दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आज देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब हमारे बीच नहीं रहे। जी हां, 31 अगस्त 2020 को दिल्ली स्थित आरआर अस्पताल में उन्होंने आज अपनी आखिरी सांसें ली। उनके स्वर्गवास की खबर सुन के हृदय को बहुत आघात पहुंचा है। उनके देहावसान के बाद मानो जैसे एक युग के अंत का संकेत मिल रहा हो। इस दुख की घड़ी में उनके घर परिवार, बंधु बांधवों, मित्रों एवं देश की तमाम जनता के प्रति मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आगे की बात करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाके मुझ तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी साहब का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में मीराती गांव, जी हां, मीराती गांव में 11 दिसंबर 1935 को कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर करने के साथ साथ कानून की भी डिग्री ली थी। वे एक प्रखर वकील थे और एक प्राध्यापक के रूप में अपने करियर के शुरुआती दौर में किसी कॉलेज में एक प्राध्यापक भी थे। बाद में उन्होंने एक पत्रकार के रूप में, बहुत कम लोगों को ये सारी जानकारी पता होगी कि हमारे देश के राष्ट्रपति का प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो बड़ा ही उनका प्रारंभिक जीवन रोचक था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उनके करियर की आप पूरी जर्नी को देखें तो उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। बाद में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की। आगे चल के उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, क्योंकि उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले कांग्रेस के मेंबर, सक्रिय सदस्य हुआ थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके पिताजी 10 वर्षों से भी ज़्यादा जेल की सजा भुगत चुके थे। उन्होंने कारावास भी भुगता था स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। वर्ष 1969 में उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। वर्ष 1984 में वित्त मंत्री के रूप में, जब उस समय भारत सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उस समय वो वित्त मंत्री बने भारत सरकार के। आगे चल के वो देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया उन्होंने, देश के वाणिज्य मंत्री के रूप में भी काम किया उन्होंने, फिर दोबारा से वो वित्त मंत्री बने। वो एक सफल राजनेता के साथ साथ प्रखर वक्ता और विद्वान भी थे। दोस्तों, महज 22 वर्ष की उम्र में, जी हां, महज 22 वर्ष की उम्र में जुलाई 1957, जी हां, 1957 में उनकी शादी सुभद्रा मुखर्जी जी से हो गई। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। जी हां, उनके कुल 3 संतानें थी। प्रणब मुखर्जी साहब को किताबें पढ़ने का शौक था, बागवानी करने का शौक था और संगीत सुनने का शौक था। ये सब उनके व्यक्तिगत शौक थे। किताब पढ़ना, बागवानी करना और मधुर संगीत का आनंद लेना, ये सब उनके व्यक्तिगत शौक हुआ करते थे। प्रणब मुखर्जी साहब की अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो वर्ष 1984 में, 1984 में के दरमियान उन दिनों न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका हुआ करती थी, यूरोमनी में 1984 के अंदर पूरे विश्व के टॉप 5 फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे इनका भी ये टॉप 5 में थे। वित्त मंत्री, सफल वित्त मंत्री के रूप में इन्हें मनोनीत, इनका नाम आया था उस पत्रिका में, इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि उन दिनों ये कितने बड़े विद्वान थे और पूरे जीवन में इनके ज्ञान का, इनके नॉलेज का लोग लोहा मानते, चाहे वो राजनीतिक किसी भी पार्टी के राजनेता हो, बट सारे राजनीतिक दलों के अंदर इनकी एक विशिष्ट पहचान हुआ करती है। 8 में पद्म विभूषण और 2019, 26 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी छोटी सूक्ष्म जानकारियां आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद।